दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ आज, हो सकता है कि आप लोगों ने पहले सुना होगा और इस तरह के विषय पे आपने वीडियो पहले देखा होगा, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। मैं हूँ देवरिया डिस्ट्रिक्ट से, बगल में कुशीनगर है, इसके बाद गोरखपुर है, पूरब साइड में बिहार का एरिया स्टार्ट हो जाता है हमारे देवरिया के बाद से। तो हमारे यहाँ का जो संसदीय क्षेत्र है देवरिया कुशीनगर का, इधर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो खुद चाह रहे थे कि हमारे नेताजी जो हमारे यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं सांसद के लिए, वो चुनाव हार जाएं। पता नहीं, आपको शायद अजीब लग रहा होगा ये सुन करके कि मतलब बीजेपी पार्टी के ही कार्यकर्ता जो बहुत सालों से, बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं, वो खुद चाह रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा है इस बार हमारी पार्टी से, वो चुनाव हार जाए। और यही सच्चाई है। अगर आप में से किसी को भरोसा ना हो तो इधर आप किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता से संपर्क करके पूछ सकते हैं कि सच्चाई क्या थी। अब आप सोचिए कि कितना ज़्यादा तकलीफ दिल के अंदर बैठा होगा कि बंदा चाह रहा हो कि मेरा ही परिवार हार जाए। बीजेपी से जो जुड़ा हुआ है हृदय से, उसके लिए वह एक परिवार जैसा लगता है। लेकिन जो हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, अगर मैं चाह रहा हूं कि वो हार जाए, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके अंदर कितनी तकलीफ होगी। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने अपने क्षेत्र का जो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, उनकी शक्ल नहीं देखी है आज तक। नाम ही बस पर्चे में देखा है। मेरे गांव के लोग कभी शक्ल नहीं देखे उनका कि वो हैं कौन, कैसे हैं। नाम दिखा, सिंबल दिखा, चुनाव चिन्ह दिखा, और लोगों ने जिनको वोट करना था किया, जिनको नहीं करना था नहीं किया। लेकिन रियलिटी आपको बताऊं कि जब एक पार्टी का कार्यकर्ता खुद चाह रहा हो कि हमारा नेता चुनाव हार जाए, जो हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, तो चलो हम ऐसा देवरिया के लोग सोच रहे हैं, हमारे देवरिया के अगर कार्यकर्ता ऐसा सोच रहे हैं, और कुशीनगर में भी सेम सिचुएशंस थी। कुशीनगर के संसदीय क्षेत्र में भी जो लोगों से भी मैंने बात किया, सब ने यही कहा कि हम लोग खुद चाह रहे हैं, हम लोग बीजेपी के प्रबल समर्थक हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि हम इस बार यहाँ से ये जो भी नेता लड़ रहा है चुनाव, वो हार जाए। अब आप सोचिए कैसी विडंबना है कि जिस पार्टी से लोग हृदय से जुड़े हुए हैं और चाह रहे हैं कि मोदी जी हमारे शीर्ष नेता बने रहें, प्रधानमंत्री बने रहें, योगी जी मुख्यमंत्री बने रहें, और उस पार्टी के लोग चाह रहे हैं कि हमारा अपना क्षेत्र का जो नेता लड़ रहा है वो चुनाव हार जाए। आप सोचिए कि बेस मतलब जो आधार है, जिस आधार पर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, उस आधार में से ही एक एक ईंट सरकती जा रही है कैसे। हालांकि संजोग की बात रही कि कुछ वोटों से हमारे क्षेत्र के भी नेता जीत गए और कुछ वोटों से कुशीनगर के भी क्षेत्र के नेता जीत गए। लेकिन मुझे जो सिचुएशन दिखती थी अपने यहाँ और कुशीनगर में, मैं सोचता था कि यार जैसे अगर यही दोनों ज़िले सटे हैं और अगर इसी दोनों ज़िले में ये सिचुएशन है, अगर कहीं यही सिचुएशन प्रदेश में और सारे जगहों पर हो, तो एक एक ईंट अगर खिसकती जाए नींव में से, तो वो मकान गिर ही जाता है, और मकान गिरते गिरते बचा भी है। ये बात अलग है कि कुछ कुछ वोटों से हमारे दोनों क्षेत्रों के नेता जीत गए, लेकिन यही स्थिति मुझे लग रहा है कि यूपी के बहुत सारे क्षेत्रों में थी, जिसके वजह से बीजेपी के समर्थक खुद चाह रहे थे कि हमारे क्षेत्र का नेता चुनाव हार जाए। अब ये चुनाव हार जाए तो चाहते थे कि क्षेत्रीय नेता चुनाव हार जाए, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ही बने। तो भैया मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कैसे जब आपके क्षेत्र के नेता लोग चुन करके जाएंगे, जब वहाँ एक वांछित संख्या पूरी होगी 270-72 की जो भी है, तब तो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। तो जब आप उसकी एक एक ईंट को ही सरका रहे हैं, अब किसी को नहीं पता कि भैया एक ईंट वो भी सरका रहा है, एक ईंट इधर से भी हम सरका रहे हैं। लोगों को यही लग रहा था, क्योंकि इतनी चिढ़ थी अपने क्षेत्र के नेताओं से, जो भी प्रत्याशी बनाए गए थे बीजेपी की तरफ से, इतनी चिढ़ थी लोगों के अंदर, इतनी जलन थी और इतनी तकलीफ थी। कोई नेता ना तो पब्लिक से कोई संपर्क, ना तो अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क। भैया मोदी जी हैं, हम तो जीत ही जाएंगे चुनाव। ये घमंड जो था ना,
इस वजह से इन नेताओं से लोगों को सख्त नफरत थी। अगर जैसे नॉमिनेशन हुआ था, जब ये लोग पर्चा भर दिए थे, कम से कम उसके बाद तो लोगों से मिलना चाहिए था, क्षेत्र में आना जाना चाहिए था, लोगों से मिलते, कार्यकर्ताओं से मिलते। लेकिन नहीं, इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि भैया हम तो सजनी राजकुमार हैं, मोदी जी बैठे हैं यार हमको जिताने के लिए, मोदी जी के नाम पर तो हमको जीतना ही है, क्योंकि भैया हमको तो कोई देख नहीं रहा, लेकिन मोदी जी को लोग देख रहे हैं कि भैया ये चुनाव अगर हम जिताएंगे हमारे क्षेत्र के नेता को, तभी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अब लोगों के मन में क्या था कि भैया सब लोग तो जिता ही रहे हैं, चलो हमारे क्षेत्र के नेता को हम हराते हैं, इसको सबक सिखाते हैं। यानी पूरे भारतवर्ष में तो लोग जिताएंगे ही हमारी ही सोच के, और हमारे ही जैसे क्षेत्र के उम्मीदवार जैसे तो हर जगह बीजेपी पार्टी उतारी नहीं होगी, जिसको जनता ही ना चाहती हो कि ये जीते। बाकी जगहों पे तो ठीक ही होगा, लेकिन हम अपने क्षेत्र के नेता को सबक सिखाएंगे और मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे, एक दो ऐसे हार भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये फर्क पड़ते पड़ते ज़्यादा ही पड़ गया। यही सोच बहुत सारे क्षेत्रों में दिखाई दी, और यूपी में विशेष रूप से अगर बीजेपी हारी है, किसी और ने नहीं हराया, ना तो अखिलेश ने हराया, अखिलेश के बस की बात नहीं है हरा पाना बीजेपी को अभी, और ना कांग्रेस ने हराया। हालांकि कांग्रेस में राहुल गांधी अपनी पीठ थपथपा रहा है कि भैया हमने चुनाव हरा दिया, लेकिन ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। और चुनाव अगर हारी है बीजेपी तो अपनी गलतियों से हारी है, ये चीज़ सबको पता है। मैं अपने क्षेत्र के तरफ से ये चीज़ आपके बीच रखना चाह रहा था। चलिए वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।